आप एक बात बताओ। मैंने कहा पूछ। बोले ये रावण को नेता लोग ही क्यों जलाते हैं? मैंने कहा बेटा जिसके खानदान का मरेगा। जोरदार ताली बजा दो यार, ठंडा कर दो। वही लोग तो जलाएगा। सीधी सीधी बात। देखिए हमारा कहने का तरीका, कश्मीर अब मोदी अब हो गया। हम तो भाई, मेरी बीवी रोज बोलती थी शादी के बाद, 3 साल हो गए मेरी शादी को, रोज बोलती थी कश्मीर ले चलो, भारत का स्वर्ग है, कश्मीर ले चलो, कश्मीर ले चलो। मैं नहीं ले जा पाया। अब मैं उससे रोज कहता हूं चल चल। अब वो नहीं जाना चाहती है क्योंकि पाकिस्तान को भी सबूत चाहिए। क्या मूछ थी भाई की, भगवान कसम बोलता हूं जितने मुझ मुंडे हैं आप तरस रहे होंगे उस मूछ को भाई साहब। और मैंने वो मूछ की तो अभिनंदन की देखी है कि तो राजस्थान में कई बार देखी है भाई साहब। सही बताता हूं, ऐसी मूछ, वो झड़ेदार मूछ, क्या मूछ थी। मेरी बीवी ने तो मेरे को ताना मारा तुम भी ऐसी करो। मैंने कहा अपना गाल ही उतना बड़ा नहीं है, उसके लिए गाल भी तो बड़ा चाहिए। अपना जितना उसका गाल है उतने में तो अपना पूरा शरीर है। कहां से अभिनंदन अपना होगा बात बताइए भाई साहब। लेकिन अपन पाकिस्तान का टेंशन नहीं लेते, उसके लिए मोदी जी हैं, अभिनंदन। हम क्यों ले टेंशन पाकिस्तान का, हम अपने घर का लेते हैं। हाँ उनका टेंशन कांग्रेस नहीं ले रही तो आप क्यों ले रहे हैं? राहुल गांधी जी टेंशन लेते हैं साहब। मैं कहता हूं देखिए, एक निवेदन करता हूं और कसम महाकाल की, एक भी ताली रह गई तो मेरा कलेजा टूट जाएगा साहब। हिंदुस्तान में पुलवामा की घटना के बाद ये बताया न हिंदुस्तान में कांग्रेस है, न बीजेपी है, न सपा है, न बसपा है। अगर कोई है तो सिर्फ हिंदुस्तान है। ये पुलवामा की घटना के बाद हमें पता चला साहब। गर्व महसूस करता हूं, राजनीतिक पार्टी ऐसी ही होनी चाहिए। मैं दीदी को फिर प्रणाम करता हूं। मैं ये बता रहे थे कि चेहरा इनका मिलता है केजरीवाल से, मेरा देखो सलाम। ले अभी 2 पैक में मैं नाना पाटेकर हूं, 3 में मैं नसरुद्दीन शाह हो जाऊंगा। मैं जानता हूं ना भाई साहब, मैं तो ठंड का पत्रकार माध्यम में सही कह रहा हूं कि नहीं? मैं तो अंदर का दर्द जानता हूं ना साहब क्या है। 3 लोग समझ गए कि मैं क्या कह गया। लेकिन ये किनारे जो बुजुर्ग बैठे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए एक सलमान का शेर है, सलमान का पूरा नाम नहीं जानता, एक शेर जीवन में याद रखना काम आएगा साहब। शेर ये है, शक्ति थोड़ी लाजिम है। पत्रकार बंधुओं, मेरे बड़े लोगों, भिलवाड़ा के पढ़े लिखे लोगों, शक्ति थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है लेकिन कट्टर होना ठीक है। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया शायर सलमान जफर का शेर था साहब, क्या बढ़िया सोच रहा था। लेकिन मैं एक कविता, देखिए हास्य के दुनिया हम पर पहले किसने राज किया? अंग्रेजों ने। एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान में, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो मैं तुलसी माता के पौधे के पास ले गया। मैंने कहा ये मेरी माँ है। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तेरी माँ। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। मैं उनको खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे। पहले काले पैदा हुआ करते थे यार। मैं सही बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तालियां आई, इतनी तालियों से मेरे बच्चे पल जाएंगे। दोस्तों एक बार हाथ उठा के ताली बजा दो, मुझे अच्छा लगेगा यार। मैं दीदी के बुलावे तो दोबारा, क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही सुनिए, आप हमें क्या दे सकते हैं ताली के अलावा, डांट के अलावा क्या दे सकते हैं? राणा जी ने बुलाया, बहुत मस्त आदमी है, इनको बुलाना ही चाहिए। देखिए अंग्रेज, मैं धोती पहन के आया हूं, मेरा हिंदुस्तान क्या है। एक अंग्रेज हमसे टकरा गया, टकरा क्या गया? सभ्यता और संस्कृति को लेकर के विवादों पर आ गया। उसने कहा हमारा वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, इसीलिए आप लोग अपना रहे हैं, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी सभ्यता संस्कृति इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। 2 लाइनों में अगर पश्चिम को ठीक ठाक तमाचा जड़ दूं, तमाचे की आवाज मंच तक पहुंचा देना। हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अरे विश्वास नहीं होता तो आ, मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूं, तो मेरे देश की धोती 2 घंटे में पहन के देगा। किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी ना, पार्षद महोदय कुछ मत करो, भिलवाड़ा बुलाओ, कुर्ता पिजामा पिन्हाओ,
पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, फिर गर्म दूध पिलाओ, फिर ठंडा पानी पिलाओ, फिर उसे इस कवि सम्मेलन में बिठाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, उसका बाप नाड़ा नहीं खोल सकता भाई साहब, आपकी तालियां ही खुलवा सकती। हम तो वो हिंदुस्तानी लोग हैं यार। मैं सही बता, हम तो पत्रकार महोदय, हम तो 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। हाँ, पहले लोग जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, वो तो अपना है नहीं यार। अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। सही बता रहे भाई साहब। देखो, ताली उली बजाने का अपना एक तरीका होता है। भारतीय लोग हैं, भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। कोई रिस्क पालना ही नहीं, मैं सही बताता हूँ, कोई तनाव नहीं लेना, मैं बोलूं वहीं ठोक देना, काम हो जाएगा हमारा। तो भाई साहब वो बैठे हुए, अच्छा मैं जीवन में कभी स्कूल में फेल नहीं हुआ, उसका कारण ये नहीं था मैं पढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट था, उसका कारण सीधा सा था, नौजवानों, जो एग्जाम में परीक्षा में मुझसे पूछा जाता था वो मेरी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो हम उत्तर लिखते थे, अध्याय समाप्त हुआ, हमें बता दिया करो, वो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। मास्टर को लगता था साला सही ना लिख दिया हो, अपनी डिग्री खतरे में आ जाएगी। हाँ सही बात, ऐसे ही पढ़े जीवन भर। पहले दिन मास्टर ने बुलाया, बोले दिनेश बावरा आए हो? हमने आए हैं, पहाड़ी सुनाओ। हमने कहा सर गुरुजी नहीं याद है, बोले कल याद करके आना। हम बैठने लगे तो बगल में अतुल ज्वाला थे, इन्होंने बोला तू दुर्गा चालीसा पढ़ ले, पहाड़े याद हो जाएंगे। हमने रात भर इसकी बात मानी, क्योंकि संचालक वहां भी था। हाँ, रात भर दुर्गा चालीसा पढ़ा याद किए, आरती याद हो गई, पहाड़ याद नहीं हुए। आरती याद, दूसरे दिन दिनेश बाबा आए, बोले आए सर पहाड़े सुनाओ। मैंने कहा सर दुर्गा चालीसा सुन लो। बोले पहाड़े सुनाओगे? मैंने कहा सर आरती तक याद है। बोले पहाड़े सुनाओगे? नहीं सुनाए। फिर उन्होंने मेरे साथ जो किया वही जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया। इतनी एयर स्ट्राइक की भाई साहब मेरे ऊपर उन्होंने, सही बता रहे हैं हम, इतनी एयर स्ट्राइक तो वहां भी नहीं हुई जितना हम पर हुई साहब। उसके बाद हम बैठने लगे तो हमने अतुल ज्वाला से पूछा, यार अतुल ज्वाला, ये पहाड़ों का दुर्गा चालीसा से क्या लेना देना? इसने जो जवाब दिया, भाई साहब एक एक हाथ खोल लेना। इसने कहा दिनेश भाई वो पहाड़ों वाली माता है। पहाड़ों, अब बताओ कहाँ है पहाड़ों वाली माता है? अगले ने क्या कर दिया, मतलब अद्भुत है। इसीलिए हमने तब से जो संचालक घोषित किया है, अब तक संचालक है भाई साहब। लेकिन भीलवाड़ा का आदमी भाई साहब कमाल है। मैं सवेरे से यहाँ हूँ भीलवाड़ा में, एक एक चीज देखी। मैं बाजार में घूम रहा था, हाँ भैया, हाँ बाजार में घूमे, नहीं कोई बात नहीं, माइक अच्छा, बहुत अच्छा है। देखी बाजार में, देखा एक मच्छरदानी वाला मच्छरदानी खरीद के लाया आपका यहाँ का भीलवाड़ा का आदमी, उसमें छेद था तो वापस करने नहीं दिया। 1 फीट के सामने दूसरा छेद बनाया और उसमें पाइप फिट की, इस छेद से उस छेद में पाइप बाहर निकाल दी। अब मच्छर इधर से घुसे, अध्याय समाप्त हुआ। बाद में पता चला वो आदमी नगर परिषद का पार्षद थे। जो आदमी मच्छर का बाईपास बना सकता है वो भीलवाड़ा का रोड बना सकता है, मेरा दावा है भाई साहब। भीलवाड़ा कहाँ सच बना सकता है, वही बुद्धि किनके पास है। आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने हंसना। देखिए दुनिया में हमारे मोदी जी ने एक अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान, अच्छा लगा। लेकिन एक टिप्पणी कर दूं और भीलवाड़ा के पढ़े लिखे लोगों को बताना कि ये अच्छी बात है, साफ सफाई रखना स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आता है, ये अच्छी बात है। लेकिन माफ करना भीलवाड़ा के बड़े लोगों, किसी के आंसू पोंछ देना भी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ही आता है। पोंछिए किसी के आंसू, आपको अच्छा लगेगा। जोर से सुन रहे हैं आप, बैठे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। माफ करना, अभी तक आप जवानी, आपने अपनी जवानी हमें नहीं सौंपी है, क्योंकि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो
कुछ कह ना पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दो। रिश्ता बनाइएगा, भले जितने लोग हैं बड़े लोग हैं। मैं एक महत्वपूर्ण कविता सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बीच समर जी हैं, राणा जी हैं, अतुल भाई हैं, इनको भी आपको सुनना है। मेरे हिस्से में जितना भी समय था मैंने भरपूर सुनाने की कोशिश की, आपने सुना भी। मुझे जितनी मुझे दाद अपेक्षित थी उससे ज्यादा दी है मित्रों। एक कविता हाशिम भाई ने प्रेम बांटा, मेरा सलीका देखिए, सबका अपना अपना सलीका होता है। आज के तारीख में बस यही मुझे 10 मिनट चाहिए आपसे। मेरे पास आंचल नहीं है, लेकिन मेरे मां का दिया हुआ आंचल जरूर है, मैं फैला करके मांगता हूं, मुझे 10 मिनट दीजिएगा। मैं भी एक कविता आपके बीच गाना चाहता हूं। बस पुलवामा जो हुआ है उसी को 26/11 और पुलवामा आजकल चर्चा में है। मेरी सर्वश्रेष्ठ कविता मैं देना चाहता हूं भिलवाड़ा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे ताली बजा करके बताइए कि हम सुनना चाहते हैं आपको। मैं सुना दूंगा, कविता सुनाने जा रहा हूं। मेरी बिटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई, बस सुन करके बताना। 2 शेर जो मेरे नहीं हैं, मेरे नहीं है इसलिए मुझे दाद ज्यादा चाहिए। एक शेर तनवीर गाजी ने लिखा, बहुत धीरे से पढ़ूंगा, हिम्मत दे देना। ठंड के बाहर निकाल करके, कंबल से बाहर निकाल करके हाथ बैठना। एक शेर भिलवाड़ा वालों तनवीर गाजी ने लिखा, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, इनसे तो अच्छे कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। वाह 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 वाह। और दूसरे शेर पर ये जो समूह है, ये जो गैप है, ये भर जाएगा आपके तालियों से। दूसरा शेर हाफिज सईद या किसी भी आतंकवादी के अलावा जो आम आदमी है, जो जमीन पर बैठा है, जो मुझे माइक पर सुन रहा है, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कोई और देश हो, आम आदमी क्या सुनता है। मेरे खानदान के एक शायर ने लिखा, हाशिम भाई उसका नाम बता देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। शेर ये है कि की है टुकड़ों में बांट कर गलती, भिलवाड़ा वालों, की है टुकड़ों में बांट कर गलती, एक ही खानदान अच्छा था, आजकल कहते हैं लोग कराची में कि अपना हिंदुस्तान अच्छा था। वाह वाह वाह। एक बार हाथ उठा के ताली बजाना साहब, जनमानस के लिए, आम आदमी के लिए। तब मेरी कविता खड़ा करता हूं। तो बंधु सुनिएगा, अब तक के जीवन में सरस्वती ने, भोले बाबा ने जो कुछ भी दिया, जिस भोले बाबा के चरणों में जाकर मस्तक टेक करके मैं आशीर्वाद लेता हूं और प्रार्थना करता हूं। जय भूत भावन अघन सावन नित्य सावन सुंदरम जट जूट गंग निनाद कलकल सकल ताप विमोचनम छवि सगन घन शशिशोभित नित्य शुभ गिरजावरम जय भक्त वत्सल काव्य कौशल परमहित जय शेखरम ध्वनि गंग मधुर मृदंग भंग सुमंग भस्म विभूषित मत मधुर हास विलास प्रतिफल स्वास स्वास सदा शुभम जय काम घालक नित्य पालक भक्त बालक मंगलम। वो भोले बाबा मुझे आशीर्वाद देते हैं। बस इतनी कम तालियां। अच्छा लगा मुझे। 3 दृश्य मुझे टीवी ने दिखाए, इस मीडिया ने दिखाए। दृश्य नंबर 1, एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ करके उस ताज होटल में अपना जन्मदिन मनाने गया था। जब उसके बाप की उंगली कसाब की गोली ने निगल लिया, तब मेरी सरस्वती ने मुझे एक कविता दिया। दृश्य नंबर 2, जयपुर से एक नौजवान जोड़ा हनीमून मनाने गया था। शादी के अपने 3रे दिन साहब खत्म होने के बाद जब वो विधवा होकर के लौटी, तो इस नालायक बच्चे को एक सरस्वती ने वरदान किया। और दृश्य नंबर 3, भाई साहब बस 1 सेकेंड, एक ही महिला अच्छी थी, एक ही देश का बच्चा अच्छा था, दोनों एक थे। यस सर। दृश्य नंबर जयपुर के एक जोड़ा, धन्यवाद आपने स्वीकार किया। जयपुर का एक जोड़ा हनीमून मनाने गया था साहब। जब वो विधवा होकर के लौटी, तब इस नालायक बच्चे ने कविता लिखी। और दृश्य नंबर 3, आप जैसा एक नौजवान लड़का उस ताज होटल में पहले दिन की नौकरी का निवाला खाने बैठा था। कसाब की गोली जब उसके हलक के नीचे उतर गई निवाले से पहले, तब इस नालायक बच्चे ने, सरस्वती ने, भोले ने, सबने एक आशीर्वाद दिया। देखता हूं आशीर्वाद प्रसाद के रूप में लेते हैं या किस रूप में। भिलवाड़ा कविता शुरू होती है, क्या होती है जन्मदिन की बधाई राणा साहब, क्या होती है जन्मदिन की बधाई, क्या होती है खुशी, नौकरी पाने का जश्न। उनसे कभी मत पूछना जो 26/11 को ताज में मनाने गए थे, सब कुछ खो दिया, बहुत कुछ पाने गए थे। सोचता हूं इतनी भी काली रात हो सकती है, शहनाई मातम का बोझ ऐसे भी ढो सकती है, दहशत हवाओं में ऐसे घुल जाती है, घुटन ऐसे महसूस की जाती है, हाँ की जाती है। इस बार के जन्मदिन पर एक बच्चा रोने लगा, अपने आंसुओं से अपने पिता की तस्वीर धोने लगा, केक काट करके उनको खिलाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू गाओ ना पापा, यह कहकर खुद रो रो करके गाने लगा। भिलवाड़ा वालों, यह दृश्य देखकर मैं समझ नहीं पाया कि बाप ने बेटे का जन्मदिन या बेटे ने बाप की बरसी को मनाया। वाह वाह वाह। यह दृश्य देखकर मैं समझ नहीं पाया कि बेटे ने बाप की जन्मदिन को मनाया। एक नौजवान
एक नौजवान अपनी पंखों में हवा भर बहुत खुश था, उसे नई नौकरी मिल गई थी, उसकी किस्मत बदल गई थी, लेकिन उसको क्या पता कि ताज एक छलावा था, वहां खुशी का निवाला नहीं, धधकता हुआ लावा था। अरे वो तो बेचारा इस बात से भी बेखबर था कि उसके हाथ में कॉल लेटर नहीं, काल का लेटर था। वाह 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 वाह। आप कविता सुनने लग गए दोस्तों। उसके हाथ में कॉल लेटर निकाल कर उसके हाथ की फाइलें ये बता रही थी, उसके मौत पर उसकी डिग्रियां तक मातम बना रही थी। सबसे नाजुक बंद मेरी दीदी के आंचल में एक बूटा बना करके मेरी बहनों को सलवार सूट में एक बूटे की तरह बोना चाहता हूं। देखता हूं कि ये आंसुओं का धागा कैसे पिरो करके कैसे रंगीन होता है। अरे उस नए नवेले जोड़े का सोचो जिसके एक हाथ में मेहंदी, दूसरे के हाथ में सुपारी वाला कंगन, एक के मांग में सिंदूर, दूसरे के माथे पर चंदन, एक का से सिंगारी चेहरा, दूसरा उससे जैसे कुछ कह रहा। वो चूड़ियों का खुल के खनकना, वो आंखों ही आंखों में हंसना, वो कपूरों पे रात की लाली, वो प्रफुल्लित चेहरा, चेहरे पे खुशहाली, इन सब ने दम तोड़ दिया था क्योंकि कंगन ने मेहंदी का साथ छोड़ दिया। वाह वाह वाह।